इस वीडियो में टच टाइपिंग के बारे में जानेंगे कि आपको टच टाइपिंग करना है तो कौन-कौन बात ध्यान में रखनी है। टच टाइपिंग का मतलब होता है कि बिना कीबोर्ड को देखे हुए आप टाइपिंग करना। कोई पेज में कंटेंट मिल जाता है या स्क्रीन पे कुछ लिखावट मिल जाता है, उसे बिना देखे हुए कीबोर्ड पे जो भी अक्षर लिखा होता है, उसे बिना देखे हुए आपको टाइप करना, वो टच टाइपिंग कहलाता है। तो टच टाइपिंग में कौन-सी बात को ध्यान रखना है, क्या धैर्यता अपनाना है, ये सारा बात इस वीडियो में जानने वाला है। अपना खुद का अनुभव जो भी है वो शेयर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा टच टाइपिंग स्पीड है वो कितना है। तो ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ है 50 की स्पीड में है, वर्ड्स पर मिनट। और ये जो 50 का स्पीड है हमारा, कम से कम 3 से 6 अक्षर के बीच में अगर कोई वर्ड होता है और सारा स्मॉल में रहता है तो 50 वर्ड्स पर मिनट में आ जाता है। पर यही कोई बड़ा अक्षर हो गया, जैसे कि 10-12 लेटर का हो गया, उसमें कोई बड़े लेटर भी मौजूद है, कैपिटल लेटर भी मौजूद है, सिम्बॉल्स भी मौजूद हैं, तो उसमें कम से कम 30 से 35 वर्ड्स पर मिनट आ जाता है टच टाइपिंग के थ्रू। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि आपके जितना भी स्पीड है टच टाइपिंग में, 10 है, 15 है, 20 है, आपको बात को ध्यान रखनी पड़ती है कि हाँ, ये सब चीज़ फॉलो करने से आपकी टच टाइपिंग स्पीड बढ़ सकती है, एक्यूरेंसी बढ़ सकती है। तो सभी बात इस वीडियो में जानने वाले हैं। किसी इंस्टीट्यूट में या आप घर पे ही टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बताया जाता है कि अपने फिंगर को कीबोर्ड पे कैसे रखते हैं। तो उसी टाइम से आपको शुरू होता है टच टाइपिंग के लिए, क्योंकि अगर उस टाइम अगर आप नहीं कर पाइएगा तो फिर आप देख देख के टाइपिंग करने में उसमें कंफर्टेबल हो जाइएगा। तो आपके लिए जब आप शुरू में बताया जाता है कि कीबोर्ड पे कैसे फिंगर को रखा जाता है, तो उस टाइम ऐसा आपको फीलिंग आएगी कि आपके जैसे फिंगर को सिर्फ हैंड पे कीबोर्ड पे रख दिया गया है और वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अगर आप कोई की प्रेस करते हैं तो कोई और प्रेस हो जाता है, इससे थोड़ा आपको गुस्सा भी आएगा और उस टाइम ही लगेगा कि आप कभी टच टाइपिंग नहीं कर पाइएगा, ऐसा फीलिंग आता है। पर एक दिन में कैसे हो जाएगा बताइए आप ही? एक दिन में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। पर हाँ, 1, 2, 3 दिन अगर इसी टाइप से प्रैक्टिस करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं कि आपके हैंड में कौन-सा अक्षर है, कौन-सा क्या आएगा। अगर 2 से 3 दिन प्रैक्टिस ही कर लेते हैं तो वो आपके हाथ को एकदम स्मूथ कर देगा। ऐसे लगेगा कि हाँ, अब हम कर सकते हैं। तो उसी टाइम जब आप फिंगर को चला रहे हैं ऊपर-नीचे जो भी है, एक भाव ये भी आता है कि चलो अब तो प्रैक्टिस हो गया, अब हम ये करते हैं कि देख कर मतलब टाइप करते हैं। तो उस टाइम आपको कंफर्टेबल फील होगी, ये भी अच्छा लगेगा चलो कि हम टाइपिंग कर रहे हैं, बहुत स्पीड है। पर उसी टाइम आपकी जो टच टाइपिंग स्पीड है वो कम हो जाएगी, आपकी एक्यूरेंसी कम हो जाएगी। आपको लगेगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कंफर्टेबल ज़ोन है, उस ज़ोन से आप बाहर निकाल के टच टाइपिंग में अगर टाइम लगाते हैं तो उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि जो टच टाइपिंग स्पीड है वो धीरे-धीरे बढ़ता है। और इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी टाइपिंग से ज़्यादा आपकी एक्यूरेंसी यानी कि वर्ड सही टाइप हो, तभी जाके आप एक अच्छे स्पीड में ला सकते हैं। हमेशा ये कोशिश ना करें कि हमारी स्पीड ज़्यादा हो, बल्कि हमेशा ये कोशिश करें टच टाइपिंग में कि आपके जो भी वर्ड हो वो सही टाइप हो सकता है कभी-कभी आपको कोई अक्षर भूल जाते हैं, तो उसे आप एक बार देख कर याद ज़रूर कर लीजिए। तो शुरू से ही बेसिक से ही आपको टच टाइपिंग में ही रहना है, थोड़ा धैर्यता के साथ। अगर आप टच टाइपिंग करते हैं तो आपको क्या-क्या लाभ होता है? सबसे पहले होता है कि आपका जो केंद्रीय है यानी कि फ़ोकस है वो मज़बूत हो जाता है, दिमाग में उत्तेजिता उत्पन्न होता है। अगर आप कोई चाहते हैं स्लो तरीके से सॉल्व करते हैं तो उसे आप फास्टली तरीके से फ़ोकस के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आप काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी टाइम की बचत कर सकते हैं। ये काफ़ी मानसिक तौर पर भी ये काफ़ी फ़ायदा करता है ये टच टाइपिंग। एक सर्च के मुताबिक ये भी आया है कि अगर आप टच टाइपिंग करते हैं तो साल के कम से कम 240 घंटे बचा सकते हैं, यानी कि साल में 10 दिन आप बचा सकते हैं अगर आप टच टाइपिंग करते हैं तो। आप कमेंट कर सकते हैं कि आप जब टच टाइपिंग किए तो आपका अनुभव क्या था? इससे मिलता-जुलता है ये या नहीं, ये बिल्कुल अलग है। थैंक यू, नमस्ते।